जब मोहब्बत का नाम लेना गुनाह करार दिया जाए, जब आई लव मोहम्मद लिखने पर लाठियां बरसे और गिरफ्तारियां हों, तब सियासत भी सुलग उठती है। सहारनपुर से बरेली और लखनऊ तक यूपी पुलिस की कार्रवाई ने जिस आग को भड़काया है, उसे और तेज कर दिया है चंद्रशेखर आजाद और असुद्दीन ओवैसी की संयुक्त आवाज ने। यूपी पुलिस द्वारा आई लव मोहम्मद पोस्टर दिखाने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां जलाना और सैकड़ों की गिरफ्तारी इस देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला है। जब श्रद्धा और मोहब्बत की आवाज ही पूरी तरह से अपराध मानी जाने लगे तो सवाल उठता है कि हमारा लोकतंत्र किस कगार पर है। बरेली, सहारनपुर और अन्य जगहों पर पुलिस का दमन और लाठीचार्ज की खबरें सामने आई है। जो लोग अपने पैगंबर के लिए मोहब्बत जता रहे हैं वो हिंसा फैलाने वाले नहीं, फिर भी उन पर एफआईआर दर्ज होना और जेल की धमकी संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 के मौलिक अधिकारों की खुलेआम अवहेलना है। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा, आई लव मोहम्मद, मुझे भी जेल में डाल दो, और सरकार को चुनौती दी। तो वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी ये सवाल उठाया कि इस तरह की आस्था प्रदर्शनकारियों पर आपत्ति क्यों और किस आधार पर उन्हें गलत साबित किया जा रहा है। क्या धर्म की अभिव्यक्ति अब अपराध बन गई है? दूसरी ओर कुछ स्थानों पर तो प्रदर्शन भड़क उठे हैं, पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें भी दर्ज हुई है। तो वहीं इन घटनाओं का तर्कसंगत और कड़ाई से पूरी तरह से विरोध होना चाहिए, पर उसकी न्यायिक और संवैधानिक कार्यवाही अलग होनी चाहिए, न कि एक और सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पर सांप्रदायिक दमन हो। ये सरकारों और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो कानून लागू करते समय तटस्थता दिखाएं, किसी समुदाय की भावनाओं को दबाकर किसी और के लिए वैधानिक छूट बनाते हुए नहीं। और अगर किसी ने वास्तव में हिंसा की है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, पर शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति पर दमन लोकतंत्र के लिए जहर है। मामला इस कदर गर्म है कि ये न सिर्फ स्थानीय माहौल बिगाड़ रहा है, बल्कि देश की छवि और संवैधानिक बराबरी की जड़ें हिलाने लगा है। और आज के फैसले कल की सामाजिक सौहार्द की नींव को तोड़ सकते हैं। आखिर में प्रशासन और न्याय व्यवस्था से सवाल वही रहेगा, क्या वो तटस्थ और संवैधानिक गरिमा बनाए रख पाएंगी, या फिर राजनीतिक माहौल के दबाव में नियमों का दुरुपयोग करके नागरिकों के धार्मिक अधिकारों को कुचला जाएगा। तो वही चंद्रशेखर आजाद ने सीधी चुनौती योगी सरकार को दी है और कहा है, आई लव मोहम्मद, मुझे भी जेल में डालो, देखता हूं जेलों में कितनी जगह है। तो वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया और तीखा हमला बोला। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आई लव महादेव कहना अपराध नहीं है तो आई लव मोहम्मद पर मुकदमे क्यों हैं? क्या आस्था जताना अब इस देश में जुर्म हो गया है? दोनों नेताओं ने साफ कहा कि यह मामला केवल मुसलमानों की आस्था का नहीं, बल्कि संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर गहरी चोट है। आजाद और ओवैसी दोनों ने मिलकर यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस का दबाव ये है कि कई जगह प्रदर्शन हिंसक हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है और सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है। इसीलिए वो तरह तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों पर एफआईआर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हिंसा रोकने के नाम पर पूरे समुदाय की आस्था और अभिव्यक्ति को कुचलना जायज है? अब तस्वीर साफ है, एक तरफ चंद्रशेखर और ओवैसी के संयुक्त हुंकार जो मोहब्बत और संविधान की रक्षा की बात कर रही है, और दूसरी ओर सरकार और पुलिस जो उसे कानून व्यवस्था का मसला बता रही है। ये टकराव सिर्फ यूपी का नहीं, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक आत्मा की परीक्षा बन चुका है। इसलिए देखना होगा कि आखिरकार योगी सरकार इस पर किस तरह से अपना संज्ञान लेती है। क्या वो चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी की हुंकार से डर जाती है या इसका जवाब देती है? वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।